नमस्कार मित्रों, एस्ट्रो टॉकीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अब ऐसी कुछ भगवान की संरचना हो रही है कि मीन राशि के अंदर बहुत सारा एक्टिवेशन होने वाला है और यह जो एक्टिवेशन है यह 23 अप्रैल से आरंभ हो जाएगा। यूँ अगर देखें तो ये जो मंगल ग्रह हैं वह राहु के साथ कॉम्बिनेशन करने जा रहे हैं, यानी कि मंगल और राहु का एक जबरदस्त अंगारक योग बन रहा है। और इस अंगारक योग में जो हेल्प करने वाले लोग हैं वह शुक्र भी हैं और साथ में यहाँ पर बुध देव भी हैं, यानी कि मार्केटिंग का जो क्षेत्र है वहाँ पर एक गर्म आने वाला है, यानी कि एक गर्मी आने वाली है और यह सब मीन राशि में हो रहा है। तो मीन राशि में जो मंगल का रोल है, तो मंगल पिछले कुछ समय से काफ़ी एक ऊर्जा एकत्र करते हुए आ रहे हैं। मंगल जब मकर राशि में उच्च के थे तब उन्होंने मंगल की ऊर्जा ली, यानी कि वह महाशक्ति को उन्होंने लिया कि हम धीरे धीरे काम करेंगे परंतु मजबूती से के साथ काम करेंगे, क्योंकि मंगल मकर राशि में उच्च के होते हैं। तो वहाँ पर उन्होंने वह ऊर्जा प्राप्त करी। तो जो वह मंगल की जो ऊर्जा है उससे पहले भी वह ऊर्जा उन्होंने प्राप्त की थी जब मंगल धनु राशि में थे। तो हम पिछले और कुछ समय पहले जाते हैं, यानी कि जनवरी मास में जिस समय पर हम कह सकते हैं कि जो श्री राम मंदिर है उसका जो उद्घाटन हो रहा था, उस समय पे जो मंगल की ऊर्जा थी वह गुरु से शक्ति प्राप्त किए हुए थी। इन दोनों ने ही अपनी अपनी राशियों का चेंज किया था, यानी कि धनु राशि में मंगल थे और मंगल की मेष राशि में गुरुदेव स्वयं बैठे थे। तो यहाँ पर जो ऊर्जा का विकास होना शुरू हुआ तो वह धनु राशि से हुआ था। उस समय पर जो मंगल की जो ऊर्जा थी उसने चेंज लिया। मंगल जब उच्च के हुए, यानी कि 6 फरवरी से वह चेंज आया और उसके 1.5 महीने के बाद जो मंगल की स्थिति थी वह कुंभ राशि में हुई, यानी कि शनि की कुंभ राशि में, जहाँ पर शनिदेव स्वयं विराजित है। मंगल देव ने अपनी ऊर्जा को शनि के साथ में पिरोया जब वह कुंभ राशि में आए। तो कुंभ राशि में जो वह ऊर्जा थी वह बराबर लगातार एक संघर्ष की स्थिति को लेते हुए चल रही है और अब यह जो मंगल की ऊर्जा है यह बदलाव दे रही है, राहु के साथ मीन राशि में आ रही है। मीन राशि हमारे जोडियाक जो कंप्लीट हमारा जो नैसर्गिक 12 साइन थे उसकी यह अंतिम राशि होती है और इस राशि में यानी कि एक बड़ा बदलाव दिखाई देता है। और मीन राशि क्या है? इमोशन से भरी हुई राशि है। जैसे महान समंदर होता है इस प्रकार की राशि होती है, यानी कि उसके अंदर इमोशंस बहुत ज़्यादा उत्प्लन की अवस्था में है, यानी कि इतना इमोशन उसके अंदर एकत्र हो गया है कि वह विस्फोटक स्थिति को धारण कर सकता है जब वह मंगल मेष राशि में आता है। तो यहाँ पर जो मंगल है वह बहुत बड़ी ऊर्जा के साथ यहाँ पर काम कर रहे हैं। जिस राशि में जा रहे हैं वहाँ एक्टिवेशन दे रहे हैं और एक्टिवेशन के साथ साथ वहाँ के जो ग्रह हैं उनको एक्टिवेट कर देते हैं। तो मंगल की जो ऊर्जा है शीघ्र करने की, जल्दी करने की और नीतिगत काम करने की, वह ऊर्जा लगातार दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। तो यहाँ आप देखिए कि ये जो मीन राशि है इसमें 23 अप्रैल से यहाँ जो ग्रहों की स्थिति है वहाँ पर शुक्र भी है, वहाँ पर बुध है, वो भी थोड़ी वक्री अवस्था में है, साथ में मंगल है और साथ में राहु है। तो मीन राशि यहाँ पर ट्रिगर हो रही है। अगर हम भारत की बात देखते हैं तो 2 इसका लगन है, यानी कि भारत का जो लगन आता है वह 2 आता है, यानी कि वृषभ राशि आती है। तो इसके विपरीत में यहाँ पर मीन राशि आ जाती है, उनके एकादश भाव में आती है। तो एकादश भाव में मीन राशि के आने से क्या है, यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा भारी बदलाव दिखाई देता है जो लाभ की स्थितियों को उत्पन्न करता है, यानी कि भारत के लाभ के लिए यहाँ पर जो स्थितियाँ हैं वह बिल्कुल बन गई हैं। और मंगल राहु का यह अंगारक योग, अभी तक मंगल और शनि का संघर्ष चल रहा था
अब इसके बाद मंगल और राहु का अंगारक योग यहाँ पर काम करता है और मीन राशि के अंदर भारी परिवर्तन लाता है। यानी कि जो ये सेंटिमेंट्स की राशि है या मोक्ष की राशि है या इमोशंस से भरी हुई राशि है, यहाँ पर इमोशंस के अंदर एक ट्रिगर हो रहा है, एक चेंज हो रहा है और वह जो चेंज है वह अग्नि का रूप धारण कर रहा है। तो ऐसा भी हो सकता है कि अगर हम इसके अलावा भी कुछ सोचें तो यानी कि सुनामी जैसी चीज़ें भी यहाँ पर दिखाई दे सकती हैं। यह जून और 15 जुलाई के पहले तक, यानी कि जून मास को ले सकते हैं, मई मास को ले सकते हैं, साथ में आप जुलाई के 15 दिन ले सकते हैं। इस बीच में यह जो एक्टिवेशन है यह कंप्लीट हो जाएगा और यह एक बड़े ट्रिगर को यहाँ पर देने वाला है और बहुत सारे बदलाव करने में यहाँ पर यह सक्षम है। यहाँ पर जो युति हो रही है इसके साथ साथ क्या है कि मीन राशि में नेपच्यून भी बैठे हुए हैं। नेपच्यून भी एक इमोशनल ग्रह है, गुरु की भांति काम करता है और यहाँ पर जल तत्व की अधिकता होती है और यह 12-13 साल में ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है जब नेपच्यून अपनी राशि का परिवर्तन करते हैं। तो यह उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र है और सिंह राशि पर इसका विशेष प्रभाव होगा। यहाँ पर देखिए पूर्व भाद्रपदा मंगल की जो स्थिति होगी वह पूर्व भाद्रपदा, उत्तरा भाद्रपदा और रेवती नक्षत्र में होगी, यानी कि कर्क सिंह कन्या राशि पर मंगल का यहाँ पर विशेष प्रभाव हमें देखने को मिलेगा। राहु देव जहाँ मीन राशि में है तो जब मंगल रेवती नक्षत्र में राहु के साथ बराबर डिग्रीज पर जब एकदम से मैच करेंगे, यानी कि राहु की डिग्री और मंगल की डिग्री बराबर होगी, ये 18 मई के आसपास होगी। उस समय पर भारी अग्नि की यहाँ पर व्यवस्था होगी, यानी कि लोगों के अंदर भी ऐसा आक्रोश हो सकता है, लोगों के अंदर ऐसी संवेदनाएं हो सकती हैं कि वह जो है अचानक से अग्नि बन करके फूट पड़े। तो लोग जो अभी तक डिप्रेस अवस्था में थे या अनजान थे वह सारे रहस्यों को खोल देने का या खोल करके परफॉर्म करने का यहाँ पर समय आ जाएगा। राजनीति में भारी उथल पुथल देखने को मिलेगी। इस समय पर जो चीज़ें होंगी वह जैसा लोगों ने सोचा नहीं होगा वैसे यहाँ पर परिणाम होंगे। भारी जन सैलाब यहाँ पर उमड़ पड़ेगा। यहाँ पर कुछ और भी चीज़ें हो सकती है क्योंकि जो गुरुदेव हैं वह आ जाएंगे वृषभ राशि में, यानी कि भारत की अगर हम लगन को देखते हैं तो गुरुदेव लगन पर विराजित होंगे, जो जनमानस को तो देखेंगे ही, सामने वाले को भी देंगे और भारत का भाग्य को भी देखेंगे। तो यहाँ पर बड़ी अच्छी व्यवस्था होने वाली है। यहाँ पर एक और चीज़ देखने वाली है, जो यूरेनस है वह मेष राशि में है तो वह ऑलरेडी जो है गुरु के द्वारा एक्टिवेटेड है। तो यूरेनस की जो स्थिति है, यूरेनस कैसे काम करता है, बिल्कुल उलट के रख देता है, जैसे उल्टापन, ऐसे कि जैसे ये बॉटल हो और ये इस तरीके से हो जाए। तो इस प्रकार की क्षमता होती है उस यूरेनस के अंदर। यूरेनस में यहाँ पर जो गुरु तत्व था उसने पूरे 1 वर्ष में यूरेनस से फुल एनर्जी लेकर के यहाँ पर इसको बिल्कुल बदल देने की क्षमता रखी है, यानी कि उलट पुलट देना। यहाँ पर जो यूरेनस है वह भारी बदलाव लेकर के आ रहे हैं, ऐसा बदलाव जो लोगों ने कभी ना देखा हो ना ही सुना हो। तो मित्रों ये कुछ ऐसे तत्व हैं, ऐसी यहाँ पर जो एनर्जी है वह इस प्रकार से काम कर रही है कि राहु की युति मंगल से हो रही है, नेपच्यून से हो रही है, यहाँ पर बुध यानी कि बाजारों का काम में भी भारी उथल पुथल दिख रही है और साथ में यहाँ पर जो वीनस है यानी कि जो शुक्र है, शुक्र आपके यहाँ पर उच्च की अवस्था के है, तो यानी कि यह जो व्यवस्था टर्न ले रही है वह आपको सुखदायक होगी, यानी कि यहाँ पर आपको लाभ देने वाली बनेगी। और गुरु की महत्ता तो यहाँ अपने आप बढ़ जाएगी 1 मई को, जब गुरुदेव अपनी इस मेष राशि को छोड़ करके वृषभ राशि में
प्रवेश करेंगे। उसके लिए मैं ऑलरेडी पहले से आपको वीडियो डाल चुकी है। और यहाँ पर देखिए जिस समय एंट्री हो रही है वह चित्रा नक्षत्र है, और चित्रा नक्षत्र भी मंगल के द्वारा होता है, यानी कि चंद्रमा का भी यहाँ पर फुल सपोर्ट है। तो यहाँ पर देखिए एनर्जी इस प्रकार से काम कर रही है, और जहाँ पर मंगल है वहाँ से ये छठे और आठवें का संबंध भी है। तो यहाँ पर जो एनर्जी है वह भारी बदलाव को संकेत दे रही है। इस समय जो केंद्र है एनर्जी का वह मीन राशि है, यानी कि मीन राशि में भारी परिवर्तन दिख रहे हैं। वहाँ पर भारी उठा पटक, राजनीतिक भी, आर्थिक भी, हर तरीके की आप मान के चलिए कि मीन राशि आपके जिस भी कुंडली के जिस भाव में है उस भाव से संबंधित भारी उठा पटक यहाँ पर होने वाली है। तो मित्रों, ये था मेरा एक भाव जिसके विषय में मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी कि मंगल की इस तरीके की रचना होने वाली है, यानी कि मंगल इस प्रकार से शक्ति के द्वारा प्रहार करने वाले हैं। आशा करती हूँ कि आपको मेरा यह एपिसोड अच्छा लगा होगा, और आपने मेरे इस एपिसोड को अगर एंजॉय किया है तो कृपया चैनल को लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्ते। और यह जो गोचर हो रहा है वह आपके लिए मंगलमय हो, ऐसी मेरी प्रार्थना है।